पहलगांव हमले के आतंकियों को दबोचने के लिए सुरक्षा बल ने सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है। कश्मीर के अलग अलग इलाकों में सुरक्षा बल के जवान आतंकियों को पकड़ने के लिए दबिश दे रहे हैं। घने जंगल से लेकर रिहायशी बस्तियों में सेना तलाशी ले रही है। यहां तक कि सेना के जवान आतंकवादियों की धरपकड़ के लिए डोर टू डोर तलाशी ले रहे हैं। आतंकियों को पकड़ने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना की ओर से ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस ऑपरेशन में पैरा मिलिट्री के जवान भी शामिल है। जिन घरों में आतंकियों के छिपे होने का शक था वहां पर बारीकी से तलाशी हो रही है। वहीं कुलगांव से आतंकियों के 3 मददगारों को सेना के जवानों ने गिरफ्तार कर लिया। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले के खिलाफ भारत की जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तान डर गया है। अब उसके हुक्मरान और साथी नेता भारत को गीदड़ भभकी दे रहे हैं। पाकिस्तान के डिप्टी पीएम और साथी विदेश मंत्री इसहाक डार ने पाकिस्तान की संसद में भारत को परमाणु बम की गीदड़ भभकी दी है। तो वहीं सिंधु जल समझौते पर रोक के बाद में भारत के फैसले से पाकिस्तान डरा और सहमा हुआ है। यही वजह है कि भारत की जवाबी कार्रवाई से बिलावल भुट्टो बौखला गए और भारत को डराने की कोशिश करने लगे। शुक्रगुजार होना चाहिए कि ये तो फ्रीडम फाइटर्स भी हो सकते हैं। वी डोंट नो कि कौन है, तो हमने कोई किसी किस्म की बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ स्टेटमेंट दी थी, लेकिन मैं समझता हूं कि उन्होंने अपनी फेलियर को और अपनी सियासत को जो इंटरनल है और अपने जाती अजाइम जो उनके अंदरूनी है उसका हवाला करते हुए एक दफा फिर ये जो इनडायरेक्टली पाकिस्तान की तरफ ये मामले को उसकी तरफ इशारा करने की कोशिश की है। इसी सिंधु दरिया के साथ खड़े होके भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। पहलगांव आतंकी हमले के बाद में एसएचओ को हमले वाली जगह आदिल फारूक नाम का एक बाइक वाला लेकर गया था। उसी बाइक वाले से न्यूज 18 की टीम ने बात की। वहां के मंजर के बारे में बाइक वाले ने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। तो ये वो शख्स हैं जिन्होंने सबसे पहले एसएचओ को वहां पहुंचाया, पुलिस की टीमें वहां पे पहुंचाई, अपने जो इनके साथी थे यानी जो एटीवी चलाते थे ये सब जमा हो गए और फौरन इन्होंने पहाड़ों का रुख किया। वो है सारा बेसरन का एरिया जहां पे ये घटना घटी थी और ये वो लोग हैं जिन्होंने सबसे पहले रेस्क्यू ऑपरेशन में अपना रोल निभाया, रेस्क्यू ऑपरेशन किया। आप मुझे बताइए कैसे आपको पता चला, क्या थे हालात, क्या हुआ उस टाइम? एक्चुअली हम उस समय अपने स्टैंड में थे। स्टैंड से हम सवारी लेके गए थे जो ममलेश्वर टेम्पल है वहाँ पे थे। जो ही एसएचओ साहब की कॉल आई तो हमें सवारी भी वहीं पे छोड़नी पड़ी। उसके बाद हम सीधे एसएचओ थाने चले गए। थाने से फिर हम सीधे ऊपर चले गए। आपको कितने बजे तकरीबन पता चला? तकरीबन हम वहाँ उस जगह पे पहुँचे हैं 3:15-3:20 तक हम वहाँ पहुँचे। बिल्कुल उस जगह पे जब हमने वो देखा, वो मंजर देखा तो मतलब वो कुदरत का ये मतलब नहीं, जो कंसर्न एसएचओ थे वो इसी एटीवी पे गए। जी बिल्कुल, हम लोग ही लेके गए थे वहाँ। तो आपने क्या देखा इनिशियली, पहले ही जब आप वहाँ पहुँचे आपने क्या देखा? जी वहाँ पे तो देखो आप मतलब यकीन नहीं करोगे, एक लेडी थी, खाली एक ग्राउंड में एक लेडी थी और उसका जो पति जो नेवी ऑफिसर था वो बीच में पड़ा हुआ था। फिर जो ही हमने साइड में लाशी देखी और उसके ग्राउंड से बाहर जो मतलब जिंदा लोग थे, कुछ घायल भी थे, गिरे पड़े थे, तो उनको भी मतलब हम नीचे लेके आए। सबसे पहले तो हम चीको पुकार थी हर तक। तो जब आपने इर्द गिर्द लाशें देखी, आपने घायल लोग देखे, तो क्या आप समझ पाए कि करना क्या है आपको? किस तरीके से आप घायल लोगों को उठाएंगे, किस तरीके से आप लाशें उठाएंगे? एक कयामत जैसा माहौल था। जी आप मतलब पूछ भी नहीं सकते और हम बता भी नहीं सकते। वो मंजर बिल्कुल भी अपने आंखों से हमने देखा है वो मंजर, तो मतलब अभी भी आंखों से आंसू बताया जा रहा है कि पहले ही गेट पे ही एक लाश थी और वो बताया जा रहा है कि जो यहाँ के जो घोड़े वाले थे जिन्होंने रेजिस्ट किया है, फाइट की है मिलिटेंटों के साथ, कह रहे हैं कि उनकी बॉडी भी गेट के नज़दीक थी पहले। अगर आप यकीन मानोगे सबसे ज़्यादा अच्छा काम घोड़े वालों ने किया है, क्योंकि वहाँ पे हज़ारों की भीड़ में वो सैलानी थे और सबसे मतलब ज़्यादा काम घोड़े वालों ने किया जिनको नीचे लेके आया।